अच्छा जी, हम इंगेजमेंट की कैंपेन को डिस्कस कर रहे थे। मैं अगेन आके इस पे क्लिक करता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला फेज़ है, मैं वैसे रेंडम जो है ना वो चलता हूँ। इन चीज़ों को डिटेल में अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने व्हाट्सएप पे लेके जानी है, मैसेंजर वगैरह पे ऑडियंस, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगर आप लाइक्स कमेंट्स चाहते हैं तो ये सेकंड वाला ऑप्शन, ऑन योर ऐड वाला। इसको अपने माइंड में रख लें। वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं तो ये थर्ड वाला। कोई ऐप इंस्टॉल करवानी है तो ये फोर्थ वाला। और अगर आपको फेसबुक के पेज के फॉलोअर्स इंक्रीज करवाने हैं तो फिर ये वाला ऐड आप रन करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमने ये प्लेसमेंट वाला पढ़ लिया था ऑप्शन। फेसबुक पे ऐड चलाना है, इंस्टाग्राम पे या ऑडियंस नेटवर्क, ये वो पढ़ लिया था ना ये। मैंने आपको बताया था अगर वो आपको कोई कस्टमर कहता है कि भाई इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना, तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम बंद कर देंगे, और बाकी ये सारे ऑप्शंस पढ़ लिए थे ना। ठीक है। ओके जी, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं लगा हुआ। लास्ट वाले फेज पे आ जाते हैं जी हम। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि अगर आपने कोई एड्स रन करना है तो वो आपने अपने पेज पे किया होगा पहले। ऐसे ही है। तो आप यहाँ से क्रिएट ऐड पे क्लिक करके कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे? यूज एग्जिस्टिंग का करेंगे। यूज एग्जिस्टिंग का करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे, और वो आप पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो आप, जिसका आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करना होता है, चूज पोस्ट। आप पोस्ट चूज कर लिए, यहाँ मुझे दिखा रहा है ये कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे दिखेगी। ठीक है। ये पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी आ रही है। एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बता रहा है कि फेसबुक के फीड में ऐसे आएगी, फीड कहते हैं हम स्क्रोलिंग जब कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे इस तरह शो होगी, और मार्केट प्लेस पे इस तरह शो होगी। ठीक है। ओके जी। आ, ये तो सिंपल ऑप्शन है, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है मैसेज टेम्पलेट का, ग्रीटिंग मैसेज का। इस पे आप एडिट करके अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। अब ये क्या है हमारे पास ऑप्शन, आपने देखा होगा, जब भी आप, जब भी किसी बंदे ने कोई ऐड रन किया हो फेसबुक पे, आप उस सब ऐड पे क्लिक करते हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे लेके जाता है। तो आप कुछ भी नहीं लिखते, वहाँ खुद ब खुद कोई सवाल लिखा आ जाता है। ऑटो क्वेश्चन इसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ लिखा आ रहा है कि जी हेलो, कैन यू हेल्प मी फाइंड अ प्रोडक्ट दैट आई एम लुकिंग फॉर। ये लिखा आ रहा है। अब इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये यहाँ तीन सवाल लगे हुए हैं। इस पे आप क्लिक कर देंगे, इनमें से जिस भी सवाल पे, वो सवाल उस बंदे के पास चला जाएगा जिसने ऐड रन किया हुआ है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो ऑटो क्वेश्चन है, इनकी जगह आप कोई अपनी मर्जी का सवाल लगा लें जो यूजर आपसे पूछे, तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अपनी मर्जी का क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी जगह लिखा आ जाएगी जी, प्लीज टेल मी प्राइस। प्लीज टेल मी प्राइस मतलब क्या है कि वो सवाल पूछेगा आपसे आके कि मुझे इसकी प्राइस बताओ। आपके पास ऑटोमेटिकली ये सवाल आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि उसका जवाब उसको खुद ब खुद दे दे, वो आपको देना ना पड़े, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस यहाँ पर लिखते हैं 500। अब क्या होगा, अब यूजर आएगा, उसके पास ये ऑप्शन आएगा सवाल का, वो इस पे क्लिक करेगा, उसको खुद ही जवाब मिल जाएगा वहां पे। ठीक है। लेकिन अगर आप जवाब नहीं लगाते तो फिर आपको जवाब व्हाट्सएप पे खुद देना पड़ेगा। सब अब ये है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस पे। 3 डॉट्स पे राइट साइड पे क्लिक करते होते हैं हम जाके, तो हमारे पास ये बिजनेस टूल वाला ऑप्शन है, इस पे आते हैं। अब ये ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज वगैरह के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ये ऑटो मैसेजेस होते हैं, जब आपको कोई मैसेज करता है खुद ब खुद जवाब चला जाता है। तो जिस तरह व्हाट्सएप पे जाता है, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी ऑप्शन है कि उसको आंसर चला जाए। तो यहाँ से आप जो भी उसको सिलेक्ट करेंगे वो चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद है यूज एग्जिस्टिंग। यूज एग्जिस्टिंग में मतलब जो बना बनाया फेसबुक की तरफ से है वही जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, हेलो कैन यू हेल्प मी फाइंड अ प्रोडक्ट दैट आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है। ये आपको मैसेज आ जाएगा। अच्छा जी, तो बहुत सारे लोग ये ऑप्शन भी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप पहले से अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर दें, तो आप यहाँ से आके यूज एग्जिस्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और आप अपनी वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिसका आप ऐड रन कर रहे हैं, और आप ऐड पब्लिश कर देंगे, यहाँ से ऐड पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसका नाम है क्रिएट ऐड। मैं क्रिएट ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि जी सिंगल इमेज और वीडियो।
अगर आप कोई एक इमेज या वीडियो लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। पेज पे आपने की हुई है या नहीं की हुई है वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो पेज वाली पोस्ट सेलेक्ट नहीं करनी बल्कि एक नई पोस्ट बना के कर रहे हैं आप खुद यहाँ से, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एडवर्टाइजर, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। इसके बारे में मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ये अब तो अलाउ नहीं है यहाँ पर, पाकिस्तान में खास करके नहीं है, बैन है, लेकिन हो सकता है दोबारा भी आ जाए। ये ऑप्शन वैसे यहाँ टिक आ रहा होता है। ये बेसिकली क्या होता है, इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐड रन कर रहे हैं और आपका ऐड है फॉर एग्जांपल कोई बर्थडे से रेलिवेंट है, ठीक है, कोई बर्थडे गिफ्ट है फॉर एग्जांपल, तो अब आपने उसका ऐड लगाया हुआ है। तो यहाँ मल्टी एडवर्टाइजर का अगर ऑप्शन ऑन होगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ऐड है ये फेसबुक जाके उन लोगों के पास शो कर देगा कि जो लोग फॉर एग्जांपल बर्थडे केक की शॉपिंग कर रहे हैं। अब वो बर्थडे केक की कोई फेसबुक पे शॉपिंग कर रहा है ना, उसके पास आपका जो है बर्थडे गिफ्ट का वो भी ऐड शो हो जाएगा। माइट पॉसिबल कि वो केक के साथ ये भी खरीद ले, ये ऑप्शन भी खरीद ले, यानी कि उसी जगह पे जहाँ पर वो कोई दूसरी चीज़ इससे रेलिवेंट सर्च कर रहा है। अब ये ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होता, हम इसको टिक तो कर लेते हैं लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट ऐड पे हम आए हैं। यहाँ कह रहा है सिंगल इमेज और वीडियो। अब मैं कहता हूँ कि जो मुझे कोई एक इमेज सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मीडिया पे आके इमेज पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैंने अपने पेज से उठानी है तो उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी पेज से भी नहीं उठानी, डायरेक्ट मैंने कंप्यूटर से उठानी है, तो मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे कोई पोस्ट है किसी स्टूडेंट ने शायद बनाई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये आपको दिखा रहा है कि फीड्स में कैसे दिखेगा, स्टोरी में कैसे। अब स्टोरी में यूं क्यों दिख रहा है ऊपर नीचे से खाली, स्टोरी का साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो फेसबुक ने खुद इसको रिसाइज कर दिया है, ठीक है। और इसी तरह सर्च रिजल्ट्स में भी इसने इसको रिसाइज कर दिया है। तो ठीक है, जिस तरह रिसाइज किया अब आप इसको नेक्स्ट कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रहा है। ये अब पहला ऑप्शन दे रहा है प्राइमरी टेक्स्ट का। प्राइमरी टेक्स्ट में आप अपनी सबसे मेन हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मेन हेडिंग क्या लिखेंगे जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर, अब ये जो पोस्ट बनी हुई है आप देख रहे हैं ये कट रही है कुछ साइडों से, क्योंकि साइज इसका ठीक नहीं है, ठीक है। 1080 by 1080 की बनाए ताकि उसका साइज प्रॉपर बैठे। अच्छा जी, तो हमने क्या लिखा जी, इसकी प्राइमरी टेक्स्ट लिखा। प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ शो होता है, ये यहाँ ऊपर, जैसे आप अपनी पोस्ट पे टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो इसी तरह यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट है। उसके बाद हमारे पास है जी हेडलाइन। अब हेडलाइन कहाँ शो होगी, यहाँ पे शो होती है, ये लिखा हुआ व्हाट्सएप चैट विद अस। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेहतर यही है कि यहाँ कॉन्टैक्ट अस या ऐसी कोई चीज़ आ जाए। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वो जो आप पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वही डिस्क्रिप्शन आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई उठा लेता हूँ। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे मैं ये उठा लेता हूँ। अब इसको हम यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। अब आप ये देख रहे हैं ये कहाँ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर यूज़र के पास नीचे नज़र आएगा, नीचे की तरफ नज़र आएगा आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा। आपने कोशिश ये करनी है कि प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप 3-4 लाइंस लिख लें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप बेशक यहाँ नीचे की तरफ लिख दें, वो उसको नज़र ना भी आए तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है, लेकिन प्राइमरी जो टेक्स्ट है वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें आप ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो यूज़र को अच्छे से दिखाई दें। फॉर एग्जाम्पल ये मैं उठा लेता हूँ, ये यहाँ लिखता हूँ मैं। अब ये इसके पास शो हो रहा है, यहाँ सी मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसके पास आ जाएंगी ऊपर। समझ गए बात को। अच्छा जी, प्राइमरी टेक्स्ट हम देख रहे थे। प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें, अब आपके पास इसने एक और ऑप्शन दे दिया दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट लगाने का। अच्छा, अब ये हमने सेलेक्ट की जी एक पोस्ट। यहाँ से आपको बटन का भी ऑप्शन दे रहा है कि आपने कौन सा बटन लगाना है,
व्हाट्सएप का बटन लगाना है, ऑर्डर नाउ का बटन लगाना है, अप्लाई नाउ का। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर नाउ के लिए ज़ाहिर आपको अपनी वेबसाइट वगैरह और बाकी चीज़ें देनी पड़ती हैं। अब हमने ऑर्डर नाउ का बटन लगा दिया है, लेकिन इसके ऊपर आइकन व्हाट्सएप का आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने पीछे से जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो मैसेजिंग ऐप वाला सेलेक्ट किया हुआ है, हमने वेबसाइट वाला सेलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑर्डर नाउ का बटन है, जब वो यूज़र क्लिक करेगा तो उसको वो लेके कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप पे ही लेके जाएगा, व्हाट्सएप पे ही जाके वो ऑर्डर कर सकता है। अच्छा, जिस तरह से आप इमेज सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह आप वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंगल इमेज और वीडियो वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ, एरर दे रहा है क्योंकि हमने अभी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की। वो कह रहा है कोई ना कोई सिलेक्ट करें आप। तो मैं यहाँ से वीडियो वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वीडियो लगानी है। अच्छा जी, साइज़ इसका वो अपवर्क के लिए बनी हुई है या फाइबर के लिए बनी होगी, साइज़ इसका प्रॉपर नहीं है। तो इसी तरह से जिस तरह से आप पोस्ट के ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इसी तरह आपने वीडियो के ऊपर भी लिखना है। समझ आ गई है जी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर इंगेजमेंट वाली ऐड में आपको ये सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा है, लेकिन कुछ केसेस में ये आपको तीन ऑप्शंस भी देता है। वो भी हम देखेंगे कि तीन ऑप्शन तीसरा कौन सा होता है। आपको ये नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है एक, हाँ जी, कैरोसेल का। अब इसमें कह रहा है टू आर मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियोस। आपने कभी देखे हैं ऐसे एड्स के जिनको स्क्रॉल करता है यूज़र, यूँ स्क्रॉल करता है लेफ्ट राइट, तो वो काफ़ी सारी इमेजेस ओपन हो जाती हैं। इसकी मदद से अभी हमने जो सिलेक्ट किया हुआ था सिंगल वाला, एक ही इमेज या वीडियो लगा सकते हैं आप, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपकी एक से ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे आप। ओके जी, इस पे क्लिक किया, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें। अब यहाँ पर ऑप्शन होते हैं कार्ड्स के, ऐड कार्ड पे क्लिक करें। आपने इमेजेस लगानी है इमेज लगाएं, वीडियो लगानी है वीडियो लगाएं, या अगर आपने कोई वीडियो क्रिएट करनी है तो आप फेसबुक की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें म्यूजिक वगैरह लगा देता है वो इमेज के ऊपर, फेसबुक आपको खुद म्यूजिक लगा कर देता है। मैं कहता हूँ जी इमेज कार्ड्स चाहिए। अब हम यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है, वैसे आप जाके अपने पेज पे भी जाके कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। आप पेज पे जाके पांच छह तस्वीरें इकट्ठी कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लिख दिया और यहाँ से आके सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इसमें क्या अहम चीज़ है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको हर एक पोस्ट के साथ, हर एक इमेज के साथ अलग अलग वो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ही टाइम पे अपनी ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेडलाइन में फॉर एग्जांपल मैं आके लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ कुछ नहीं लिखता, बस सर्विसेज लिख देता हूँ। अच्छा, अभी हमने एक कार्ड ऐड किया है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं। नेक्स्ट कार्ड के लिए कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं इमेज। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, अब हमने ये जो सिलेक्ट की है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इसका हेडलाइन और इसका डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इसी तरह आप जितने ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट अ प्लेसमेंट टू एडिट। यहाँ पर इंस्टाग्राम फीड है, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, रील्स है। आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी मर्जी से हर एक का साइज खुद सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास वीडियो है, ये वीडियो कहाँ से आ गई है, हमने तो इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा खैर, इसको दोबारा भी देख लेते हैं। डेस्टिनेशन प्रीव्यू में मैं आता हूँ।
अच्छा, अभी ये यहाँ पर एक एरर दे रहा है और हमें कोई प्रीव्यू वगैरह शो नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम सिलेक्ट कर रहे थे पहले आ, यहाँ से ऑप्शन यूज़ एग्जिस्टिंग वाला, और उसके बाद हम सिंगल इमेज वगैरह या वीडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद फ़ौरन हम नीचे वाले पे कैरियर पे चले गए हैं, इसलिए वो फेसबुक थोड़ा सा एरर दे रहा है। बाज़ औक़ात आपको तंग करता है जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर आप उसको स्विच करेंगे, पहले एक काम करें अचानक से दूसरा करने लग जाएंगे, तो थोड़े से उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसको मैं क्रॉस करके मैं ज़रा इसको डिलीट भी कर देता हूँ। अच्छा, मैं अवेयरनेस के थ्रू जाता हूँ। यहाँ पर हमें लास्ट वाले ऑप्शन में तीन ऑप्शंस देगा। डायरेक्टली लास्ट पे चले। अच्छा, अब आप ये देखें आपको यहाँ पर कितने ऑप्शंस दे रहा है जी। तीन। एक तो दे रहा है क्रिएट वाला ऑप्शन, एक यूज एग्जिस्टिंग वाला, और तीसरा दे रहा है क्रिएटिव हब मॉकअप। अब ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये इंगेजमेंट वाले में अवेलेबल वहाँ पे नहीं है, ये आपको अवेलेबल है अवेयरनेस वाले में। अच्छा, पहले तो हम ये क्रिएट ऐड वाला जो देख रहे थे, इसी पे आते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन पे। अच्छा, मुझे कह रहा है कि आपने कोई डेस्टिनेशन वगैरह पुट नहीं की हुई, क्योंकि इसके साथ व्हाट्सएप वगैरह भी अटैच नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम कोई ना कोई हेडलाइन लिख देते हैं। ठीक है, अब ये वेरीफाई कर रहा है चेंजिंग। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू दे देगा। एक कार्ड ऐड हुआ है, अब एक और हम ऐड कर लेते हैं यहाँ से। इसका भी कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। अब आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, आपके पास कुछ प्रीव्यू दे रहा है। अब लोगों के पास ये ऐड कैसे शो होगा, ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, इसमें मैं एडवांस प्रीव्यू में आता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें सेट हैं। अब यूं शो होगा। आगे वाले तो अभी हमने लगाई नहीं है। तो फेसबुक पे कुछ एड्स इस तरह से शो हो रहे होते हैं कि यूज़र उनको स्क्रॉल करके तो बाकी जो इमेजेस वगैरह या प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकता है। ये वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैटेगरी में तो आपको इतनी तो पोस्टें एक टाइम पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप कपड़े वगैरह सेल कर रहे हैं, शूज़ है या कोई और चीज़ है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर 8 या 10 तस्वीरें हैं, तो वो आप यहाँ से 8 10 तस्वीरें लगा के हर एक के साथ अलग अलग टाइटल और डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 3 4 तस्वीरें लगी हुई है। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम कैरियर अलर्ट कहते हैं। समझ गए बात को। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, ये तीसरे नंबर पर क्रिएटिव हब मॉकअप। ये क्या होता है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, मुझे कह रहा है कि जी आपने कोई भी मॉकअप क्रिएट नहीं किया हुआ, तो आप पहले जो है वो मॉकअप क्रिएट करें। ओके। और मैं थोड़ा सा अपने दूसरे एड्स मैनेजर पे चला जाता हूँ। इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ से अगर दोबारा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये तंग करेगा। ओके जी, दोबारा से हम अवेयरनेस की कैंपेन को सिलेक्ट करते हैं। बजट वगैरह कुछ भी लगा देते हैं, क्यों? ठीक है। अगर आप बजट वगैरह सेलेक्ट नहीं करते, फिर ये आपको एंड पे जाके एरर दे देता है कि आपने बजट सेलेक्ट नहीं किया, और आपको प्रॉपर काम नहीं करने देता फिर ये। ओके जी, तो
लास्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब ये मुझे कह रहा है कि जी आपने कोई मोकअप वगैरह क्रिएट नहीं किया हुआ। मोकअप यू सीन हैर हैव बीन मार्क्ड एज शो इन एड्स मेंशन इन क्रिएटिव हब। अच्छा, पहले हमारे पास यहाँ पर वो ऑप्शन दे देता था डायरेक्टली अगर हमने मोकअप वगैरह क्रिएट नहीं किया मोकअप क्रिएट करने का, लेकिन अब वो ऑप्शन दे नहीं रहा मोकअप का। तो उसके लिए हम फिर एड्स मैनेजर की सेटिंग में आ जाते हैं, यहाँ से हम मोकअप क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्रिएटिव हब का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आप लोगों को हो सकता है कि उसी के अंदर दे दे, तीसरे वाले पार्ट में। यहाँ से हम पेज सेलेक्ट कर लेंगे जिस पेज पे हम मोकअप लगाना चाह रहे हैं। यही पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये समझे कि मोकअप क्या होता है। बेसिकली मोकअप्स ऐसा क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव हम कहते हैं पोस्ट को या ऐड को। ऐसा क्रिएटिव होता है कि जिसके अंदर एक कवर इमेज आ रही होती है, जैसे आप अपने फेसबुक पेज पे लगाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक वीडियो भी होती है और कुछ इमेजेस भी होती हैं। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठी शो हो रही होती हैं। ठीक है, आप ये समझ लें कि एक प्रॉपर, जिस तरह से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं ना, तो अब आपकी वेबसाइट के ऊपर कवर इमेज भी होती है। ठीक है, प्रोडक्ट्स लगी आ रही होती हैं, तस्वीरें भी होती हैं और वीडियोस भी होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप एक ही जगह पे इकट्ठी चाहते हैं तो उसके लिए मोकअप्स का ऑप्शन है। ये पहले अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अब ये अवेलेबल है मोकअप्स का ऑप्शन। तो आप क्रिएट मोकअप पे जाएंगे, यहाँ से आप अपना पेज वगैरह सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ से दोबारा आपको वो यही ऑप्शन दे रहा है कि सिंगल इमेज का लगाना है आपने या आपने कैरुअल का लगाना है। तो इसमें मोस्टली जो है वो ज़्यादा लगाई जाती हैं तस्वीरें मोकअप्स के अंदर। आप इसकी मदद से कार्ड क्रिएट कर लें। अब इनका बेसिकली फ़ायदा ही है, आप ये समझ लें कि ये कार्ड्स का उसका अल्टरनेट है कैरुअल एड्स का। जब आप अपने एड्स मैनेजर में जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको जाके अगर आपने कैरुअल सेलेक्ट करना है तो आपको सारी तस्वीरें अलग से लगानी पड़ेंगी, और फिर हर एक तस्वीर का अलग से टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। लेकिन मोकअप्स की मदद से क्या है, आप जैसे अभी हम एड्स मैनेजर में आए हैं सेटिंग में, हमने यहाँ से क्रिएट मोकअप पे क्लिक किया है। तो मैं पहले से मोकअप्स बना के रख लूंगा, जब मैंने ऐड रन करना है तो मैं सिर्फ जाके वहाँ से क्या कर लूंगा, मोकअप को सिलेक्ट कर लूंगा और वो अप्लाई हो जाएगा। मुझे उस वक्त फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब मैं ऐड चला रहा हूँ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरह आपको हेडलाइंस यहाँ देनी है। वेबसाइट का लिंक दे देना है। ठीक है, अब ये एक ऐड हुआ है। अगला आप वीडियो कार्ड ऐड कर दें कोई। ये क्या है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आपके पास जैसे जैसे आप कैरवियल ऐड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे, जो चीज़ें वहाँ आ रही थी ये सारी चीज़ें आपके पास मोकअप में भी शो कर रहा है। आप एक वीडियो लगा लें, एक इमेज लगा लें, और आप अपना ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। क्रिएट वीडियो पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको वीडियो क्रिएट करने का भी ऑप्शन देता है। फॉर एग्जांपल मुझे वो कह रहा है कि जी आप 15 जो है ना तस्वीरें सेलेक्ट करें। 15 देखते हैं ये हैं भी या नहीं। हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये 15 पिक्चर्स हो गई हैं हमारे पास। अब इन 15 पिक्चर्स को यूज़ करते हुए फेसबुक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक वीडियो क्रिएट करेगा। अब आपने ये देख रहे हैं, आपने कभी इस तरह के एड्स देखे। अब यूज़र इसके ऊपर ला के माउस रखेगा।
अब ये इमेजेस खुद ब खुद चल रही हैं, इनको कोई चला नहीं रहा। तो इस तरह से आप पिक्चर्स की मदद से 10-15 आप पिक्चर्स लगा दें और उनकी मदद से आप एक वीडियो क्रिएट कर लें और वो वीडियो आप अपने ऐड के तौर पे चला सकते हैं। अब ये जो वीडियो है 15 पिक्चर्स इसमें आ रही हैं और कार्ड्स हम अलग से लगा रहे हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि 40-50 पिक्चर्स एक ही साथ आप एक ही चीज़ में लगा रहे हैं। इसको हम मोकअप कहते हैं। ठीक है। आपको ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी ज़्यादा सारी आप प्रोडक्ट्स लगा के यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर वो 15 से ज़्यादा अलाउ नहीं करता। इसमें आप 15 ही लगा सकते हैं। 15 यहाँ लगा लें और कार्ड्स के अंदर आप 10-15 लगा लें। तो इस तरह से आप एक मोकअप क्रिएट कर सकते हैं अपनी एड में यूज़ करने के लिए। इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। मोकअप्स के अंदर भी दोनों ऑप्शंस आते हैं, या तो आप कैजुअल सेलेक्ट कर लें या आप सिंगल इमेज वाला सेलेक्ट कर लें। लेकिन सिंगल इमेज वाला इसके अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मोकअप को इस्तेमाल ही हम इसलिए करते हैं ताकि हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ करें। अब ये शो इन एड्स मैनेजर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, हम जो मोकअप बनाएंगे वो एड्स मैनेजर के अंदर जाके शो भी हो जाएगा। ठीक है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर कर लें, लिंक कॉपी कर लें। अभी ये पूरा क्रिएट नहीं हुआ इसलिए ये एड मैनेजर के अंदर शो नहीं होगा। और देखते हैं जी आपका लास्ट में कौन सा ऑप्शन रह गया। मैं चेक करता हूँ अगर किसी एड्स मैनेजर के अंदर मौका बना हुआ है तो आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे शो होता है। अच्छा, इसमें किसी में नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है। आई थिंक लास्ट में हमारे पास जितने ऑप्शंस आ रहे थे वो सारे हो चुके हैं। सिर्फ वेबसाइट के रहते हैं। तो जी हमारे पास ऑप्शन थे एड सेटअप के अंदर कि आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अभी आप लोग जो अपनी एड्स वगैरह रन करेंगे तो उसके लिए आप इसमें क्रिएट ऐड या यूज़ एग्जिस्टिंग का सिलेक्ट कर लें। ठीक है। लेकिन मॉकअप वाले की भी प्रैक्टिस करें कि अगर कोई क्लाइंट है उसकी ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स हैं तो वो आप यूज़ कर लें। लेकिन वो आपको वहाँ इंगेजमेंट वाले में अलाउ नहीं करता, यानी कि मैसेजेस वगैरह आप उसके थ्रू लेके नहीं जा सकते। अब अगर आप मैसेजेस नहीं लेके जा सकते उसके थ्रू, तो उसकी जगह क्या ऑप्शन है, अगर मिसाल के तौर पे किसी क्लाइंट की 10 प्रोडक्ट्स होती हैं तो क्या करेंगे। मॉकअप वाला तो अलाउ नहीं करता, इसके अलावा क्या अल्टरनेट ऑप्शन होगा। कैरियर वाला जो ऑप्शन है वो तो आता है ना, यहाँ पर वो गायब हो गया है। वो यहाँ पर नीचे शो हो रहा है। तो वो यहाँ पर आप कैरियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे इंगेजमेंट वाले में, अगर आपके पास मोकअप वाला ऑप्शन नहीं आता तो वो आपकी कमी यहाँ से पूरी हो जाएगी। सिर्फ डिफरेंस ये होगा इन दोनों में कि आपको जाके यहीं से सारा कुछ बनाना पड़ेगा, जब आप ऐड चला रहे होंगे वो उधर से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक दफ़ा बना लेंगे अगर यहाँ से तो आप फिर वो दूसरे एड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। वो फिर गायब नहीं होगा, वो आपको मिल जाएगा हर दफ़ा मौका बना बनाया। वो सेव हो जाता है एड्स मैनेजर में। समझ रहे हैं बात को। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो नीचे कुछ ऑप्शंस हैं ये ट्रैकिंग वाले, ये हैं वेबसाइट से रेलिवेंट। इसको तो आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।